घाणेराव के रानी साहबा और उमरकोट की राजकुमारी हमारे साथ हैं। रानी साहबा, आप काफ़ी कुछ सोशल कॉज से जुड़ी हुई हैं, जी। तो क्या मतलब आप किस तरह की समाज सेवा करती हैं? तो ऐसे था कि अब मुझे 13-14 साल हो गए और इनफैक्ट राजस्थान से तो मैं एक ही हूँ, बट ऐसे इंडिया में हम लोग 10-11 जनों ने स्टार्ट किया था ये साउथ एशियन विमेंस नेटवर्क, जो उसका प्रोफेसर नाम है वीना, साउथ एशियन साउथ वीमेंस एशियन नेटवर्क। विमेंस नेटवर्क। हाँ। और वीना सीकरी एक एम्बेसडर थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था रिटायर होके, एफिलिएटेड विद द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने स्टार्ट किया था, और जब वो मुझसे मिली तो उन्होंने राजपूत के बारे में सुना। उस टाइम मैं इनफैक्ट ऑलरेडी, हम लोग एक राजपूत का ऑल इंडिया राजपूत विमेंस एसोसिएशन था, तो उसमें मैं ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट थी। और तो उन्होंने जब सुना कि हम लोग कितना काम कर रहे थे उस पर, तो उन्होंने कहा कि ये भी ज्वाइन करो साउथ एशियन विमेंस नेटवर्क। सो उस टाइम से मैं स्टार्ट किया, और हम लोग जो साउथ एशियन 9 कंट्रीज़ है, स्टार्टिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। सो इनमें हम लोग विमेंस प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिसमें विमेन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, विमेन इन मीडिया, विमेन इन क्राफ्ट, इन्वायरमेंट और एजुकेशन, सब चीज़ों में हम लोग काफ़ी काम करते हैं। तो सारे 9 कंट्रीज़ में, और हमारे एक साल में एक दफ़ा कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेस होता है अब्रॉड। ढाका में भी हो सकता है, नेपाल में हमारे काफ़ी होते हैं, बर्मा में भी हो चुका है। सो हम लोग सारे कंट्रीज़ में काम करते हैं, प्लस हमारा एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है जो ये साउथ कहते हैं। तो किसी को भी कुछ भी पता करना है तो इमीडिएटली हम लोगों को पता चल जाता है कहाँ मीडिया में क्या स्टोरीज उठ रही है, सही है, गलत है, मतलब सब कुछ। और क्राफ्ट का हम लोग बहुत करते हैं, तो उसमें भी मैं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। और जब हम लोग क्राफ्ट का कर रहे थे तो इसी हिसाब से मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद में थी, और मुझे किसी ने बताया कि रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है विमेन का, बहबूद, और वहाँ सारे विडोज़ और ऑर्फन गर्ल्स का था। तो वहाँ मैं गई, और वहाँ मैंने देखा, तो मुझे जो एम्ब्रॉयडरी और जो सिलाई कर रहे थे वो, मतलब इट वाज अमेजिंग, बहुत ही अच्छे थे सारे। कोई हज़ारा की एम्ब्रॉयडरी थी, तो कोई अफ़गानी टाइप थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की थी। तो मैंने आके यहाँ दिल्ली में बताया कि हम लोग वहाँ मैं ये सब देख के आई हूँ, ये फ़ोटोज़ है। फिर हमें 8 महीने लगे, और हम लोगों ने एक दिल्ली में, दिल्ली हाट में एक रखा था 17 दिन के लिए, एक पूरा एक शो रखा था, जिसको हमने नाम दिया था स्टिचिंग टुगेदर फ्रेंडशिप। और उसमें हम लोगों ने, वहाँ से मैं 12 लेडीज़ को लेके आई, और यहाँ से जया जेटली जो हमारी क्राफ्ट हेड है, जिन्होंने दिल्ली हाट दिल्ली में स्टार्ट किया था, उन्होंने इंडिया की बेस्ट एम्ब्रॉयडरी विमेन लाई। तो वो बड़ा अच्छा हमारे 15 दिन का रहा, जिसमें वो लोग, कोई डारी बोल रही है, यहाँ कोई गुजराती बोल रहा है, तो कोई कश्मीरी बोल रहा है, बट सबके साथ एक वो हुनर था जो था एम्ब्रॉयडरी। रानी साहब, आपका जो संगठन है, ये जी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ठीक है कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन जी गरीब जो महिलाएं होती हैं जी उनके भी उत्थान के लिए कोई धरातल पर कोई योजना बना रखी है आप लोगों ने? जी, बिल्कुल। अभी इनफैक्ट 2 दिन पहले ही हमारे आए हुए थे फॉर रूरल टूरिज्म, तो पूरे इंडिया में इन लोगों ने घानेराव चूज़ किया है फॉर विमेंस एम्पावरमेंट। तो उसमें हम लोगों ने यहाँ काफ़ी सारी मीटिंग्स भी करी, और बहुत विमेन बहुत एक्साइटेड, एक बहुत उत्साह भी था कि हाँ हम लोग ये कर लेंगे। बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं तो यहाँ। उसके अंदर महिलाओं को क्या मतलब क्या जॉब मिलेगी? जी, ऐसे होएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ई पोर्टल सेटअप कर रहे हैं, कि जो लेडीज़ अपने घर में बैठ के बड़ियाँ बना रही हैं, पापड़, जो अभी भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं नवधन्या में, लेकिन उस टाइम ये सारा वो बाय ई पोर्टल सब कुछ सेल कर सकती हैं, यहाँ भी रखते ही हैं वो लोग। मतलब आप सो जो महिलाएं घर के अंदर जो उत्पाद बनाएगी, जी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी जी, हैंडीक्राफ्ट से यस रिलेटेड, जी, या कोई पापड़ बना रही है, किसी हाँ, जिसकी हैंड भी जो एबिलिटी है, जो एबिलिटी तो है वो बनाएगी, वो आप ऑनलाइन उनको वो आप लोग सेल सेल करेंगे। करेंगे? तो वो हमारे थ्रू ज़रूरी नहीं है, हम लोग उनकी ट्रेनिंग सब कर देंगे। तो ये हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें फर्स्ट ईयर मैं सारा सिखाऊंगी उनको, प्लस जिनको जो अपने घरों में अपना एक कमरा देना चाहें, या जैसे चाय पे खाने के लिए थाली में करें। जैसे मैं इनको अभी
हमारे गरासिया रनकपुर सॉरी मुछाला मावी जी साइड लेके गई और उन्होंने अपने गांव में मक्के हो रहे थे तो उन्होंने सेक के दिए, और लेमन ग्रास उगा रही हैं तो चाय भी पिला दी उन्होंने, कोई फ्रूट भी लाके। तो ऐसे ही हम लोग, बिकॉज जो आजकल शहरों वाले उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि गांव में ये लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे खुशहाल है, जिंदगी अच्छी है, आबो हवा अच्छी है, बहुत अच्छा है। तो वो उनको दिखाने के लिए हम लोग ये चाहते हैं, और इसी में द विमेन गेट द मनी। मेन हमारा ये कि जो लेडीज़ हैं उनके हाथ में पैसा आए, वो चाय भी पिला रही हैं तो उसका पैसा उनको जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग, और खाना भी है तो दाल बाटी चूरमा खिला रही हैं अपने स्टील के थालों में। बस हम लोग जो एम्फोसाइज कर रहे हैं वो हाइजीन पे है कि साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, बिस्लरी नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं है, आप बॉइल्ड पानी भी पिला सकते हैं। तो हम लोग उनको बड़ा सिंपल तरीका दिखा रहे हैं कि जिसमें वो लोग एम्पावरमेंट के लिए उनके हाथ में पैसा आए। और जो 2-3 गर्ल्स रखेंगे, देल भी जैसे जो कंप्यूटर पे काम करेंगी, जो ये सब चीज़ें गाइड दे, हमारे बहुत सारे लेडीज़ आती हैं, फॉरेनर्स वगैरह आती हैं और उनको बहुत अच्छा चाहिए। इनफैक्ट वो बहुत एक्साइटेड थी कि यहाँ एक लोकल लेडी गाइड होएगी जो उनको घुमाएंगी करेंगी अपने स्टेप वेल्स। घानेराव एक ऐसी विलेज है जिसमें 33 स्टेप वेल्स है, और कहीं इतनी सारी बाउरीज नहीं है जितनी घानेराव में, और छोटे छोटे मंदिर भी बहुत है। सो एक वो लड़की होगी जो इनको सबको दिखाएगी, मतलब आप करेगी। टूरिज्म से भी महिलाओं को जोड़ेंगे बिल्कुल ताकि बिल्कुल टूरिज्म से भी वो अच्छा बिल्कुल कमाएं, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें होम स्टे भी कराया जा सकता है। होम स्टे, खाना, हाँ। सो ज़रूरी नहीं यहाँ ही आए घानेराव, वो लोग वहाँ ई पोर्टल से ही वो अपना कमरे वगैरह, खाने चाय का वो सब पिक्चर्स देख के और वो अपना खुद कर सकती हैं जी। तो आप थे घानेराव की रानी साहिबा जो पाकिस्तान से यहाँ पर शादी करके आए थे, और यहाँ आने के बाद में राजस्थान के अंदर ये महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम करते हैं वो इन्होंने इस वीडियो के अंदर बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।